पिछले क्लास में हम इतना पढ़ाए थे, अब खाली वैल्यू रखना है ना। तो यहां पे वैल्यू रखते हैं, चलिए। Q -1/2 4 गुना, बताओ बउआ, -1/2 का क्यू कर दोगे तो -1/8 होगा ना। अब +4 गुना -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा ना। अब माइनस टी का वैल्यू कितना रखोगे, 1/2, तो -1/2 और -1 होगा इतना। बोलो अब यहां पर Q -1/2, 4 दूनी के 8, 4 से 4, -1/2 +1, अब माइनस माइनस +1/2, अब -1। बबुआ जीरो हो रहा है क्या ये? देखो ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, कट गए सब। यानी कि Q -1/2 बराबर क्या आ गया, 0। जांच करना था कि QT बराबर इतना का ये गुणनखंड है कि नहीं है, यही जांच करना था। हमें जांच करने के बाद पता चला कि Q -1/2 बराबर कितना आया, 0। कितना आया, 0। तो लिख देंगे इसीलिए 2t+1 QT का गुणनखंड है। QT का गुणनखंड है। आए समझ में? क्यों गुणनखंड का बुझा गया ना, क्योंकि 0 आ गया ना, 0 होता है तो गुणनखंड हो जाता है ना। बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या GX PX का एक गुणनखंड है। निम्नलिखित युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या GX जो है इस PX का गुणनखंड है। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है पहले, ध्यान से देखिए। ये PX दिया है और ये क्या दिया है बच्चों, GX। हमें जांच करना है कि क्या ये GX इस PX का गुणनखंड है, यही जांच करना है ना। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल में, जांच करना है। क्या जांच करना है बताइए, क्या GX PX का एक गुणनखंड है। क्या GX PX का एक गुणनखंड है। चलिए जांच करते हैं। लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से PX बराबर क्या दिया है, नहीं, GX PX का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा जब, चलिए बताइए क्या 0 होगा, बताइए। P3 ना, P3 बराबर, क्योंकि यह -3 है ना तो प्लस हो क्या आएगा ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। PX बराबर क्या दिया है, x³ -3x² प्लस 4x -12। P3 निकालेंगे, P3 बराबर 3 का क्यूब -3 गुना 3 का स्क्वायर 4 गुना 3, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 12। P3 बराबर 3 का क्यूब 27 माइनस 3 के 9 9 27 प्लस 4 आई
अब माइनस, कट गया ये 12 से 12, 27 से 27 कट गया, क्या बच गया? P3 बराबर क्या बच गया? 0। P3 बराबर क्या बच गया? लिखेंगे चूंकि P3 बराबर 0, इसीलिए GX PX का गुणनखंड है। आंसर आया समझ में? काहे गुणनखंड हो गया? क्योंकि ये 0 आ गया ना, क्योंकि क्या आ गया? ये 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, बना लो। सेम क्वेश्चन ऐसे ही ये भी है। Px बराबर क्या दिया है? x³ प्लस 3x प्लस x² प्लस 3x प्लस 175, और यहां पर gx बराबर क्या दिया है बच्चों? x प्लस 5। तो पूछा है कि क्या gx px का गुणनखंड है? लिखेंगे जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या gx px का गुणनखंड है। जांच करना है कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से बताइए बालकों, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा जब, कब बताइए? P -5 बराबर 0। P -5 बराबर, जब P -5 0 होगा तभी ना गुणनखंड होगा उसका। बोलिए, बोलो। Px बराबर क्या दिया है बबुआ? x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 175। बताओ P क्या निकालेंगे? -5, -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -5 प्लस 175 होगा इतना। बोलो, या P -5 बराबर -125 प्लस हो जाएगा, नहीं जाओ प्लस 25 ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पहुंच जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 15, अब प्लस 100। आया समझ में इतना? बोलो। अब क्या होगा यहां पे? P -5 बराबर -125 -15 -140, अब प्लस 25 175 कितना हो जाएगा? ये 200। बोलो, P -5 बराबर 200 में से 140 गया 60। बताओ गुणनखंड है कि नहीं है? हम बोले थे कि gx px का गुणनखंड होगा कब? जब P -5 0 होगा। P -5 0 कहां आया? ये तो 60 आ गया। 60 आ गया ना। लिखेंगे क्योंकि P -5 नॉट इक्वल टू, इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। gx px का गुणनखंड नहीं है। आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी के जैसा है ना। बोलिए, px बराबर इतना दिया है और gx बराबर दिया है x + 2। -2 रखिएगा ना। अब
जांच करना है, जांच करना है क्या gx px का गुणनखंड है। जांच करना है क्या gx px का गुणनखंड है। कैसे जांच करेंगे? लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा जब p, बताओ, -2 बराबर 0, p -2 बराबर 0 ना। क्या करेंगे? px बराबर कितना दिया है? 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 दिया है ना इतना। क्या रखेंगे? p -2 तो 2 गुना -2 का क्यूब प्लस 4 गुना -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 अब -10 होगा इतना। 2 गुना -2 का क्यों करेंगे? बताइए कितना आएगा? -8 प्लस 4 गुना -2 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए कितना आएगा? 2 दूनी के 4 प्लस 4 ना। आइए माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के अब माइनस, आइए हो जाएगा 8 दूनी के 16 प्लस 16 है अब प्लस 10 माइनस। हमको लगता है एगो प्लस में है, एगो है ना, इसे बोलिए बचवा। अब p -2 बराबर क्या आ गया? अगर p -2 0 अगर होगा तो ये गुणनखंड हो जाएगा ना। बोलिए तो क्या लिखेंगे? चूंकि p -2 इक्वल टू 0 इसीलिए gx px का एक गुणनखंड है। gx px का एक गुणनखंड है। आया समझ में? बुझा गया किसे बना? बोलिए आप लोग बनाए तो सही था, बना लीजिए। अभी भी एगो है, चलिए जानते हो, देखो बबुआ क्या करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या gx px का गुणनखंड है। जांच करना है क्या gx px का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से रिवीजन जानते हैं आप लोग? पीछे वाला पार्ट का रिवीजन नहीं कर रहे हैं बढ़िया से। जैसे दूसरा पार्ट था घाते ना घातांक वाला था, अगर उसका रिवीजन अगर अच्छा से किए होंगे तो ये बन जाएगा तुरंत। अगर नहीं बन रहे तो समझ जाइए कि आप पीछे वाला पार्ट का रिवीजन नहीं किए हैं। एकदम क्लियर है कि नहीं किए हैं? गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, gx px का गुणनखंड होगा जब p -√2 बराबर 0। जब p -√2 बराबर 0। px बराबर क्या दिया है? px बराबर दिया है 2√2 x² प्लस
5x प्लस रूट 2, या p माइनस 2 रखेंगे ना, तब 2 रूट 2 गुना माइनस रूट 2 का स्क्वायर। पता चला क्या हुआ यहां पे, ये वाला तो अंक सही रह गया, एक्स स्क्वायर में था, माइनस रूट 2 बन के स्क्वायर में आ गया, प्लस 5 गुना माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। 5 तो सही था, एक्स के जगह पे क्या रख दिए जहां हम माइनस रूट 2, या p माइनस रूट 2 बराबर 2 रूट 2। अब माइनस रूट 2 का रूट का स्क्वायर होता है, याद कीजिए वो फॉर्मूला बताए होंगे, अगर रूट ए का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, केवल ए, वर्गमूल में से बाहर हो जाता है ना। तो अब यहां पर ये रूट 2 का स्क्वायर किए तो ये प्लस में केवल 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल 2, ये हो जाएगा -5 रूट 2 प्लस रूट 2। p माइनस रूट 2 बराबर 2 दूनी के 4 रूट 2 माइनस देखो माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहां पे कंफ्यूज होंगे कि ये क्या करेंगे इसको, अब यहां पे कुछ नहीं तो एक है, सब 2 वाला है, तो ये प्लस में है तो 4 है, 1 है 5। p माइनस रूट 2 बराबर 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, ये बराबर था, कट गया, p माइनस रूट 2 बराबर क्या आ गया यहाँ पे 0, लिखेंगे चूंकि p माइनस रूट 2 बराबर 0, इसीलिए gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। आए समझ में, बोलो, बना लो। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि x माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 का गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमें यह सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि x माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 का एक गुणनखंड है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि x माइनस 2 इतना का एक गुणनखंड है। इसको px मानेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे माना px बराबर क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, 12x माइनस 8। अब क्या अप्लाई करेंगे गुणनखंड प्रमेय, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 2 px का गुणनखंड होगा, x माइनस 2 px का गुणनखंड होगा जब, बताइए p2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। p2 बराबर क्या होना चाहिए, 0, तभी ना गुणनखंड होगा। अरे बोलिए, p2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। चलिए देखते हैं, लिखेंगे px बराबर क्या दिया है, माने हैं एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, इतने ना है। क्या रखेंगे, दूना, p2 बराबर 2 का क्यू माइनस 6 गुना
2 का स्क्वायर प्लस 12 गुना 2 अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब माइनस देखिए यहाँ पे दो दूनी के 4 4 छके 24, अब प्लस 12 दूनी के 24, अब माइनस क्या हो जाएगा ये 8, क्यों? क्योंकि P2 बराबर इतना होगा यहाँ पे, या P2 बराबर, अब देखिए ये प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, क्या गया क्या आ गया? अब बताइए गुणनखंड है कि नहीं है? लिखेंगे चूंकि P2 बराबर 0, P2 बराबर 0, इसीलिए इसीलिए x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड। अरे एक ही लिखे क्वेश्चन में है सब, दिक्कत है कोई? हैं बना लीजिए। नेक्स्ट, गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 1 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा कटेगा कब? जब शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 का मतलब कि क्या हुआ कि ये इसका गुणनखंड है ना। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बालक? बोलिए। सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 1 से विभाज्य है। सिद्ध करना है ना ये। क्या करेंगे? px मानेंगे इसको पहले। बोलिए। लिखेंगे माना px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 होगा इतना। अब बताइए x माइनस 1 लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखिए ये विभाज्य होने के लिए बोला है। लिखेंगे x माइनस 1 से px विभाज्य होगा। x माइनस 1 से px क्या होगा? विभाज्य होगा जब p1 बराबर 0। कब होगा विभाज्य? जब p1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। p1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे px बराबर क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो p1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 1 माइनस 6 होगा इतना। 1 माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस 11 माइनस क्या हो जाएगा ये? 11 एक प्लस में है तो 12, अब माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 12 में से 12 गया, कितना बचा? p1 बराबर कितना आ गया? 0। p1 बराबर कितना आ गया? 0। लिखेंगे चूंकि p1 बराबर 0, इसीलिए x माइनस 1, इसीलिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 1 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसको क्या करना था, प्रूव करना था ना। क्या हो गया ये, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ रहा है ना, पूछा गया, बना लो। नेक्स्ट, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। के का मान ज्ञात करना है कब, जब दिया है कि जो x माइनस 1 है यह px का एक गुणनखंड है। px का गुणनखंड का मतलब पहले ही से पता है हमें कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। और जब गुणनखंड होगा तो p1 बराबर 0 आएगा ना, क्योंकि -1 है यहां पे p1 बराबर 0 आना चाहिए। लिखेंगे पहला में क्या दिया है, पहला में दिया है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। क्या बोला है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। x माइनस 1 px का गुणनखंड है। x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, px का। x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, px का। तो क्या बोला है, k बराबर व्हाट, बोला है कि k बराबर कितना होगा। x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो पूछा है कि k बराबर कितना होगा। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 px का गुणनखंड, गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए p1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। गुणनखंड प्रमेय से ये इसका गुणनखंड है तो p1 बराबर 0 होना चाहिए ना, क्योंकि पहले ही से पता है कि गुणनखंड है, पहले ही से पता है कि गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे px बराबर कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। p1 निकालो, p1 बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस k गुना x के जगह पे 1 रखेंगे ना, अब प्लस रूट 2। अब p1 बराबर है कितना, 0, तो इस जगह रख देंगे। अब 0 बराबर ये 2 हो जाएगा, अब प्लस k अब प्लस रूट 2, या k बराबर या देखो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 0 माइनस 2 माइनस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे k, या k बराबर -2 माइनस रूट 2, इसीलिए k बराबर -2 प्लस रूट 2। इसी ने k का मान पूछा है, k का ही वैल्यू पूछा है ना, k का वैल्यू पूछा है। अब बोलोगे कि 0 कैसे रख दिए, ये पहले ही से दिया था कि इसका गुणनखंड है, पहले से ही क्या दिया था कि इसका गुणनखंड है, नहीं दिया था, पहले से ही दिया हुआ है कि ये इसका गुणनखंड है, इसलिए p1 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें हम लोग 0 बाद में ला रहे थे, अगर 0 होता था तो गुणनखंड है और नहीं होता था तो गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें दे दिया कि नहीं ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो 0 भी है ना, बुझाया, गुणनखंड है तो 0 भी है। बना लीजिए।